जी। रितु जी ऋषिकेश से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी ऐसा क्या करें कि संसार में रहते हुए संसारिक कर्म भी करते रहें, मोह माया में भी ना फंसें और परमात्मा की भक्ति में भी मन लगे। और माया का आकर्षण बहुत है महाराज जी ऐसे में तो। भगवान की कथा सुनो अधिक से अधिक और नाम संकीर्तन करो। घर में बैठकर छोटा सा मजीरा ले लो और घंटा 2 घंटा नाम संकीर्तन करो। नाम संकीर्तन से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। परम पवित्र भगवान का साक्षात्कार भी नाम संकीर्तन से, पर नाम संकीर्तन अधिक समय हो तब भाव। अब फिर 2 4 5 मिनट भी करे तो कल्याणदायक तो है ही, लेकिन बहुत दिनों के भूखे को 1-2 कवल खवाओ तो क्या समझ में आएगा। तो बहुत जन्मों के हमारे कर्म संस्कार बिगड़े हुए हैं, उनको सुधारने के लिए भगवान की कथा सुने, नाम कीर्तन करें और घर में ठाकुर जी विराजमान कर लें, उनको मालिक बना लें, अपने नौकर बन जाएं। नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी। इसी से भगवान कृपा कर देंगे। नाम भगवान की चर्चा सुन रहे, भगवान की सेवा, भगवान को स्वामी मान लिए, कल्याण हो जाएगा। ये बात अंदर आ जाए, नाथ सकल संपदा तुम्हारी, मैं सेवक समेत सुतनारी, तो गृहस्थी में बहुत जल्दी मंगल हो जाए, अहम का परिवर्तन हो जाए। नहीं तो भगवान की ऐसी दुरंत माया है कि अब जाने का समय आने वाला है, फिर भी पूरा जीवन उसी में निकल गया और कुछ अनुभव नहीं है, कुछ हाथ नहीं लगा। जब शरीर ही छूट जाएगा तो बैंक बैलेंस कहाँ, परिवार कहाँ, कोई कुछ नहीं। और कोई प्यार नहीं करता। मर गए तो 1-2 दिन रोना होगा, महीना 2 महीना चर्चा होगी, खत्म। इसके बाद कूड़ा पड़ गया, फिर खत्म, कौन याद करता है। और ये बात जीते जी हम अगर समझ जाएं कि हमारा कोई नहीं है, यहाँ से कुछ नहीं ले जाना है, जो ले जाना है वो है भगवान का नाम, भगवान का स्मरण, परोपकार, अच्छे कर्म, तो वो करे मनुष्य। पर वो बुद्धि इतनी मलिन रहती है कि वो इसी प्रगट संसार के कार्यों को सत्य मानता है और भगवान से विमुख पूरा जीवन व्यर्थ में नष्ट हो जाता है। बड़े भाग्यशाली वो जन हैं, उनके माता पिता धन्य हैं जिनकी ऐसी संतान है जो अध्यात्म में चल रहे हैं। अध्यात्म से संसार का कल्याण होता है, मंगल होता है। अगर एक गांव में एक भजनानंदी हो तो पूरे गांव का मंगल हो जाए, पूरे गांव का मंगल। अगर एक हमारा देश भारत देश इसीलिए महान है, इसमें एक से एक यति सती महापुरुष एक से एक हुए हैं, भगवान का अवतार हुआ है। यहाँ की पावन नदियाँ हैं, गंगा यमुना आदि, तो खूब नाम जप करे, ऐसा बढ़िया अवसर मिला है, भारत में जन्म मिला, सत्संग मिला। अगर अब भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो फिर क्या है। ये लड़का बच्चा परिवार घर द्वार यही तो भगवान का खेल है, माया का। इसी में तो सब रमे हुए, उसमें रहते हुए जो भगवान का नाम जप कर ले वही भक्त है, वही भगवान को प्राप्त होता है। सोनिया जी सोनीपत से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी तुलसीदास जी महाराज एक दोहा में कहते हैं कि आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं स्नेह, तुलसी वहां ना जाइए, चाहे कंचन बरसे में। महाराज जी आप एक सत्संग में बताए थे कि साधक को जहां अपमान हो वहां जरूर जाना चाहिए, शायद अपनी स्थिति के लिए ऐसा बोला था। अलग अलग स्थिति है। तुलसीदास जी ये व्यवहार का दोहा लिख रहे हैं, अलग अलग स्थिति का। किसका है प्रश्न? ये व्यवहार का दोहा है कि जहां आप जाओ तो आदर स्नेह के साथ आपसे मिले वहां जाओ, जहां अनादर हो वहां ना जाओ। ये व्यवहार का है, ये परमार्थ का नहीं। परमार्थ है सम्मानम कल्याति घोर गर्लम, नीचापमानम सुधा, श्री राधा मुरली धरो, वत्स के वृंदावन मात्यज। सम्मान को विष के समान समझे, अपमान को अमृत के समान समझे और श्री राधा माधव का निरंतर भजन करे। जो भगवत प्राप्ति का मार्ग है, महापुरुषों ने अलग अलग स्थान पर उपदेश किया है। कहीं व्यवहार का उपदेश है तो कहीं परमार्थ का उपदेश है। तो जैसे हमने साधकों को कहा, जिस गली में अपमान हो उस गली में भिक्षा मांगने जरूर जाना चाहिए। जो आदमी अपमान करे उससे जरूर राधे राधे कहना चाहिए, तभी हमारा भगवत भाव पुष्ट होगा, तभी हमारा देहाभिमान नष्ट होगा।
लेकिन सांसारिक व्यवहार में कहा गया कि जहाँ जाने से उसके नेत्रों में स्नेह नहीं दिखाई दे रहा, वो हर्षित नहीं हुआ हमसे मिलकर, क्या फायदा ऐसे रिश्ते नातों के यहाँ जाना। ये व्यवहार की बात है। लेकिन परमार्थ की बात है कि जो हमारा अपमान करे हम उसका मंगल करें, जो हमसे ना बोले हम उससे राधे राधे बोले। जिस गली में जाने से घर वाला अपमानित करता उस गली में जरूर जाके राधे श्याम बोलो, जिससे तुम्हारा अपमान हो और तुम्हारा अहंकार नष्ट हो। ये परमार्थ का, ये भगवत प्राप्ति की बात है और ये व्यवहार की बात है। मेघा जी, महाराज जी, मुझे बचपन से ही बड़े बड़े सिद्ध संतों को देखने का और मिलने का अत्यंत उत्साह है। मैं अधम ऐसा क्या करूं कि देवरा बाबा, नीम करोरी बाबा जैसे दिव्य संतों के दर्शन मुझे प्राप्त हों? प्राप्त हो आगे, मतलब ऐसा क्या साधन करूं? नाम जप, जितना नाम जप करोगे। अभी एक दिन सत्संग में चर्चा हुई थी कि 1 करोड़ नाम जप करने वालों को दिव्य संतों के, देवताओं के दर्शन होने लगते हैं। ऐसे 13 करोड़ तक की संख्या का चर्चा हुई थी। तो 1 करोड़ जो नाम जप करेगा उसको स्वप्न में दर्शन होंगे। और शायद 6 करोड़ या ऐसा था कि वो सिद्धों से बात करेगा, जैसे हम आपसे बात कर रहे हैं। सनक सनंदन, देवर्षि नारद, ये जो बड़े बड़े महापुरुष हैं, इनसे मिलना 6 करोड़ नाम जप कर, यहाँ 2-4 माला तो चलाए ले जाए। तो भाई स्थिति बनानी पड़ेगी, भजन की स्थिति। जैसे अब दिव्य महापुरुष से बात करना है तो हमारे अंदर दिव्य स्थिति आनी चाहिए ना, दिव्य भाव आना चाहिए, तभी तो हम देख सकते हैं। जैसे अर्जुन को भगवान ने अपने दिव्य रूप के दर्शन के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान की ना, तो ऐसे भजन दिव्य दृष्टि प्रदान करता है। जब हम नाम जब बढ़ाते हैं करोड़ों की संख्या में नाम, तो नाम हमारे अंदर इन्हीं नेत्रों में चिदानंद भाव लाता है, तब हम इन दिव्य संतों के दर्शन कर पाते हैं। और संत दर्शन का मतलब है संत बन जाना। संत दर्शन का मतलब संत बन जाना। अगर हम संतों से मिलते रहे तो हमारा स्वभाव संत हो जाएगा। भले भेष संत ना हो, लेकिन स्थिति हमारी संतों जैसी हो जाएगी, स्वभाव हमारा संतों जैसा हो जाएगा।